गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं, आपका जो पहला पोएम चल रही है, फर्स्ट पोएम जो चल रही है माई मदर एट 66। आपकी जो फर्स्ट पोएम चल रही है माई मदर एट 66, आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। हमने इसको करा चुके हुए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड जितने क्वेश्चन दिए हुए थे, एक्सप्लेनेशन चाहे रहा हो, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हो, हमने करा दिया है। दूसरा जो दिया था सेंट्रल आइडिया, हमने उसे भी करा दिया हुआ है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन आपको जो है स्टैंजा बेस कराया हुआ था, वो भी करा दिए हुए हैं। अब हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी जोन जो थिंक इट आउट में दिया हुआ है क्वेश्चन, जो है 5 क्वेश्चन जो दिया है थिंक इट आउट में, जो 5 क्वेश्चन दिया है, आज हम लोग उसे कराएंगे। क्योंकि जो है 6 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आएगा, वो तो स्टैंजा बेस, क्योंकि इस बार नया सिलेबस है। यूपी बोर्ड की जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि इस बार नया सिलेबस है, तो इसलिए आपको पता नहीं कि स्टैंजा डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के देगा या स्टैंजा बेस क्वेश्चन देगा। तो हमने स्टैंजा बेस भी क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, हमने क्वेश्चन बना करके क्वेश्चन कराए हुए हैं। और इसमें जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पाँचों क्वेश्चन भी आज हम लोग देख लेंगे कि इसमें क्या है, कैसे प्रश्न है, इनका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इस पे चलने से पहले, क्वेश्चन आंसर पे चलने से पहले, 5 क्वेश्चन आंसर पे चलने से पहले, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर अवश्य करें। क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें, जिससे सभी बच्चों तक पहुंच जाए। तो अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन, किस प्रकार का दर्द, एंड पेन और एज दोनों का दर्द होता है, दोनों का मीनिंग होता है दर्द। पेन मीन्स कष्ट कर सकते हो, एज मीन्स दर्द, दोनों का हालांकि मीनिंग एक ही है। दैट द पोएट फील्स मीन्स कवित्री किस प्रकार के कष्ट और दर्द को महसूस कर रही थी। मीन्स व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, किस प्रकार के कष्ट एंड एज और दर्द दैट द पोएट फील्स मीन्स कवित्री महसूस कर रही थी। तो कवित्री किस प्रकार के दर्द और कष्ट को महसूस कर रही थी। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमने वही क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कवित्री किस प्रकार के दर्द को महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, और उनकी कब डेथ हो जाए, कब मृत्यु हो जाए, उनका कोई भरोसा नहीं था। इसी वजह से वो कवित्री दुखी थी ना, इसी वजह से जो है उसे दुख और कष्ट था ना, उसके अपने माँ के खोने के डर से कष्ट था ना। वही बच्चों उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उत्तर, दी पोएटेस मीन्स पोएटेस मदर मीन्स कवित्री की माँ, इज ओल्ड मीन्स कैसी हैं, बूढ़ी हैं। कवित्री की मदर कैसी हैं, बूढ़ी हैं। सी इज़ वेरी वीक, वह क्या है, बहुत कमज़ोर है। दी पोएटिस हैज़ अ फियर, द पोएटिस हैज़ अ फियर मीन्स कवित्री के अंदर एक भय है। इन हर हर्ट मीन्स उसके हृदय में, कवित्री के हृदय में एक भय है। दैट हर मदर में डाई सून, कि उसकी माँ जल्दी ही मर जाएंगी। कवित्री के अंदर एक भय है कि उसकी माँ जल्दी ही मर जाएंगी। दिस फियर गिव्स हर पेन एंड एज, यही डर उसे कष्ट और दर्द प्रदान करता है। यही भय उसे क्या प्रदान करता है, कष्ट और दर्द प्रदान करता है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो गया, द पोएटिस मदर इज ओल्ड, सी इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। द पोएटिस हैज़ अ फियर इन हर्ट, पोएटिस के हृदय में एक दर्द है। दैट हर मदर डाई सून, कि उसकी माँ जल्दी ही मर जाएंगी। दिस फियर गिव्स हर पेन एंड एज, यही डर उसको कष्ट और क्या प्रदान करता है, पेन एंड एज मीन्स कष्ट और दर्द प्रदान करता है। यही भय उसे कष्ट और दर्द प्रदान करता है। तो बच्चों ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई आर द यंग ट्रीज, क्यों नौजवान मीन्स कम उम्र के जो है पेड़ पौधे, डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग मीन्स भागते हुए क्यों व्याख्या की गई है। मीन्स कम उम्र के पेड़ पौधों को भागते हुए क्यों वर्णित किया गया है, क्यों डिस्क्राइब किया गया, क्यों व्याख्या किया गया है कि वे भागते हुए। अब बच्चा बताओ, जब गाड़ी चल रही होती है, सिंपल सा आप यही जवाब दो, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इसके आंसर पर। जब गाड़ी चल रही होती है, जैसे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आप जो भी चला रहे होते हैं, साइकिल ही ले लो आप अपनी, जब चला रहे होते हो तो आप जैसे आगे बढ़ते हो तो बैकवर्ड जितने पेड़ होते हैं पीछे छूटते चले जाते हैं, और लगता है कि वे भी आपके साथ चल रहे हैं। यही होता है ना, कि लगता है कि वे भी भाग रहे हैं। जिस प्रकार की आपकी गति होती है, जिस प्रकार साइकिल या मोटरसाइकिल आपकी गति होती है,
प्रतीत होता है कि पेड़ पौधे भी आपके साथ भाग रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसी वजह से ना कि वह जब चल रही थी तो बैकवर्ड जो है उसे एहसास हो रहा था ना कि पेड़ पौधे भी चल रहे हैं, यही तो रीज़न था। तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग उसे देख लेते हैं। हमने यहाँ भी क्वेश्चन लिख दिया है, वाई आर दी यंग ट्रीज डिस्क्राइब स्प्रिंटिंग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, द पोएटेस इज गोइंग विथ हर मदर इन अ व्हीकल। मीन्स कवित्री अपनी माँ के साथ किस में जा रही थी, व्हीकल मीन्स गाड़ी से जा रही थी। व्हीकल मीन्स क्या होता है, गाड़ी से। कवित्री अपनी माँ के साथ गाड़ी किसी से जा रही थी। सी लुक्स आउट ऑफ विंडो, वह कहाँ देखती हैं, खिड़की के बाहर देखती हैं। एंड फील्स और महसूस करती हैं दैट द यंग ट्रीज की नौजवान पेड़ पौधे या मीन्स कम उम्र के पेड़ पौधे, आउटसाइड मीन्स बाहर के, आर रनिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, की वह पीछे के गति से दौड़ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी चल रही थी पीछे की गति से क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। सो इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है कि इनकी व्याख्या कैसे की गई है, स्प्रिंटिंग मीन्स भागते हुए की गई है। यही वजह है कि इनकी व्याख्या कैसे की गई है बच्चों, स्प्रिंटिंग की जैसे की गई है, मीन्स भागते हुए की गई है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो गया, द पोएटेस इज गोइंग विथ हर मदर इन अ व्हीकल, सी लुक्स आउट ऑफ विंडो and feels that the young trees outside are running in backward direction, so it is described as sprinting। बच्चों ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। हमने इसको अच्छे से समझा दिया कि क्या है क्या नहीं है, ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब बच्चों हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज of merry children spilling out of their homes। अब ध्यान देना, कवित्री ने क्यों जो प्रसन्न बच्चे थे तो उन प्रसन्न बच्चों को घरों से बाहर भागते होने की छवि के साथ क्यों रखा है, मीन्स उनके छायाचित्र के रूप में क्यों रखा है, कि स्पेलिंग मीन्स निकलते हुए, घरों से निकलते हुए, मीन्स उन प्रसन्न बच्चों को घरों से जो निकल रहे थे उनकी उस प्रकार की छायाचित्र वह क्यों दर्शाई है, मीन्स वह कवित्री जो है उनका उस प्रकार से छायाचित्र क्यों दर्शाई हुई है, मीन्स भागते हुए और प्रसन्न जो बच्चे हैं घरों से बाहर भाग रहे थे तो उनकी छायाचित्र के रूप में, उस रूप में क्यों दर्शाई हुई है। अब बच्चों इसके उत्तर पे चलेंगे। तीसरे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन देखो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी लिख दिए हैं, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब बच्चों बात को समझो, इन्हें इस प्रकार से दर्शाया गया है क्योंकि जो है यही बच्चे किसके जो है प्रतीक हैं, ऊर्जा के प्रतीक हैं, जो उस ऊर्जा के प्रतीक हैं जो उसकी माँ में इस समय नहीं है, क्योंकि उसकी माँ अब क्या हो गई हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, वो ऊर्जा वो क्षमता उनके अंदर नहीं है। तो वो बच्चे जो घरों से बाहर अभी निकल रहे हैं उनके अंदर वो ऊर्जा है, क्योंकि अभी वे कम उम्र के हैं, तो इसीलिए दर्शाया गया है यहाँ पर। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द पोएटेस हैज़ ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ द होम्स, मीन्स घरों से प्रसन्नचित घरों से बाहर निकलते हुए बच्चों की छायाचित्र इसलिए बनाई है बिकॉज क्योंकि दीज हैप्पी चिल्ड्रेन, ए प्रसन्न बच्चे, आर अ सिंबल, एक प्रतीक है, ऑफ यूथ एंड एनर्जी, मीन्स युवावस्था के, एंड एनर्जी मीन्स शक्ति के। एक किसके प्रतीक है, युवावस्था और शक्ति के प्रतीक है। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा कि कवित्री जो है इन प्रसन्नचित्त बच्चों को घरों से बाहर निकलती हुए छायाचित्र के रूप में इसलिए दर्शाया है क्योंकि ये प्रसन्नचित्त बच्चे किसके जो है प्रतीक है, यूथ मीन्स युवावस्था के, एंड एनर्जी मीन्स शक्ति के प्रतीक हैं। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो गया, द पोएटेस हैज़ ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रेन spilling out of their homes because these happy children are a symbol of youth and energy। बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का ये उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा क्या था क्या नहीं था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलने से पहले जो भी बच्चे अभी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य उन बच्चों के साथ करें
जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जो क्लास 12th में है, क्लास 10th में है, आगे अगर आपके यहाँ कोई बच्चा क्लास 10th में है, उसकी भी क्लासेस चल रही हैं, मीन्स 9 to 12th जितनी भी क्लासें हैं इंग्लिश की, सारी क्लासेस चैनल के माध्यम से चलेंगी। तो जितने भी बच्चे हैं अवश्य शेयरिंग रहेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, मीन्स माँ की तुलना क्यों किया गया है लेट विंटर्स मून, मीन्स सर्दियों में छिपते चंद्रमा के समान। माँ की तुलना सर्दियों में छिपते चंद्रमा के साथ क्यों किया गया है? अब जरा मुझे बताओ आप लोग, माँ की तुलना सर्दियों में छिपते हुए चंद्रमा के साथ क्यों किया गया है? वाई हैज़ द मदर, देखो क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखे हैं, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, मीन्स माँ की तुलना सर्दियों में छिपते हुए चंद्रमा के साथ क्यों किया गया है? अब बच्चों जरा मुझे बताओ क्यों ऐसा किया गया है? जो सर्दियों में चंद्रमा होता है, इतना कोहरा होता है, इतना फॉग होता है कि चंद्रमा उसी में छिप जाता है, ढक जाता है। सेम कॉन्सेप्ट माँ के साथ इसलिए किया गया है कि माँ भी अपनी युवावस्था को छोड़ चुकी हैं, अपनी ओल्ड एज में चली गई हैं। उनका भी जो शाइनिंग था, जैसे चंद्रमा का जब कोहरा नहीं रहता तो एक चमक होती है, जो शाइनिंग था माँ की भी वो चमक चली गई है, युवावस्था वाली शाइनिंग चमक जो है माँ की भी चली गई है। तो इसलिए तुलना माँ की किससे कर दिया गया है बच्चों कि चंद्रमा जो है चंद्रमा से तुलना की गई है, मीन्स सर्दियों में छिपते हुए चंद्रमा से उसकी तुलना की गई है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो हमने अभी बताया आपको वही इसका उत्तर हो जाएगा। दी मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड, माँ की तुलना की गई है, टू दी लेट विंटर्स मून, मीन्स सर्दियों में छिपते हुए चंद्रमा से की गई है, बिकॉज क्योंकि लेट विंटर्स मून लूजेस, लेट विंटर्स मून सर्दियों में छिपते चंद्रमा खो देता है, इट्स शाइनिंग मीन्स अपनी चमक को खो देता है। जब ढक जाएगा तो अपनी चमक को खो ही देगा। इट्स शाइनिंग अपनी चमक को खो देता है, एंड बीकम्स डीम और धुंधला हो जाता है। कैसा हो जाता है? धुंधला हो जाता है। लाइक हर मदर मीन्स उसकी माँ के समान, जैसे उसकी माँ के समान इसलिए हमने जोड़ दिया है क्योंकि उसकी माँ भी अब क्या हो गई, युवावस्था वाली शाइनिंग चली गई, चमक चली गई है। जो उनके अंदर युवावस्था की शाइनिंग थी वो चमक जो है उसी के समान चली गई है, लेट विंटर्स मून के समान क्या हो गई है बच्चों, चली गई है। तो इसका उत्तर बच्चों क्या हो गया, द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज लेट विंटर्स मून लूजेस इट्स शाइनिंग एंड बीकम्स डीम लाइक हर मदर। बात समझ में आ गई बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 का उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा, क्या था, हमने क्या समझाया है आपको। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन मीन्स 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन यही है, थिंक इट आउट का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके बुक में दिया हुआ है और जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के आएंगे। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या है, What do the parting words of the poet and her smile signify? जब कवित्री अंतिम में जा रही थी, अर्थात जो है जब अलविदा हो रही थी एयरपोर्ट पर, तो उनकी मुस्कान, जो कवित्री मुस्कुराई थी, स्माइल स्माइल लास्ट में पोएम यूज हुआ था ना, स्माइल स्माइल, जो लास्ट में मुस्कुराई थी, तो वह क्या कह रहा है, वह क्या दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है, मीन्स क्या प्रकट करना चाहती थी। मीन्स फेयरवेल के समय जब माँ से अलग हो रही थी, माँ के विदाई के समय जो है माँ को छोड़ करके जा रही थी, तो जो मुस्कुराई थी कवित्री और जो शब्द उन्होंने कहा था वह क्या दिखाता था, क्या दर्शाता था। तो बच्चों ये हो गया। और देखो यहाँ पर 6 मार्क्स हमने लिखा है। ये आपका क्वेश्चन आंसर कितने नंबर के आएगा, 6 नंबर के आएगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स हो जाएगा। एक सेंट्रल आइडिया और 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ 6 मार्क्स लिखे हुए हैं। ऊपर आप देखोगे क्वेश्चन आंसर 6 मार्क्स लिखे हुए हैं। अब आ जाओ 5वें क्वेश्चन पे। 5वें क्वेश्चन यही है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, यही है। अब बात समझो, क्वेश्चन का हमने जो आपको समझाया है वही समझो। द पोएटिस वर्ड्स एंड स्माइल सिग्निफाई,
मीन्स कवित्री के शब्द और मुस्कान सिग्निफाई मीन्स दर्शाते थे, आर्ग्यू या फिर प्रदान करते थे, दर्शाते थे या प्रदान करते थे अ होप, क्या प्रदान करते थे, एक होप मीन्स एक आशा प्रदान करते थे, एंड पॉजिटिव एनर्जी और एक सकारात्मक कह सकते हो, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते थे टू हर मदर मीन्स किसके, अपनी माँ के लिए। वो जो कवित्री मुस्कुराई थी वो उसकी माँ के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते थे, एक आशा की उम्मीद प्रदान करते थे, क्योंकि जो है अंतिम विदाई के समय जो है अगर मुस्कुरा की जाएगी तो माँ को भी फिक्र नहीं होगी कि मेरी बेटी टेंशन में है या परेशान कुछ है या आगे परेशान होगी कुछ, ऐसा माँ के भी दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए वो सारे शब्द क्या क्या जो है प्रतीक थे, किसके प्रतीक थे, एक आशा के प्रतीक थे, पॉजिटिव एनर्जी मीन्स सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक थे, टू हर मदर मीन्स उसकी माँ के लिए। तो बच्चों क्या हो जाएगा, द पोएटिस वर्ड्स एंड स्माइल सिग्निफाई आर गिव अ होप एंड पॉजिटिव एनर्जी टू हर मदर। ये हो गया बच्चों 5वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये चैप्टर आज पूरी तरह समाप्त हुआ। पोएम नंबर फर्स्ट आपकी आज पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसमें हर पॉइंट को हमने करा दिया है, चाहे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो, एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन हमने एक करा दिया है, सेंट्रल आइडिया इसकी करा दिए हैं, पूरी इस पोएम की हिंदी व्याख्या हमने किया है उससे करा दिए हुए हैं, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, स्टैंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर थे हमने उसे करा दिए हुए हैं। हमने इस पोएम की हर एक छोटी से बड़ी चीज़ जितनी भी संभावना थी आपके एग्ज़ाम में हर पॉइंट को करा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आज ये पोएम यहीं पर समाप्त होती है। अब अगली पोएम आपकी अगली लेक्चर से आपकी अगली पोएम शुरू हो जाएगी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अगली पोएम शुरू हो जाएगी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये अगली पोएम अगले लेक्चर में आपकी शुरू हो जाएगी। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 12th यूपी बोर्ड इंग्लिश 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके देखोगे, एक प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ देखोगे तो सारे वीडियो आपकी क्लास 12th की इंग्लिश के सारे वीडियो वहीं पर मिल जाएंगे, चाहे प्रोज का हो, चाहे पोट्री का सेक्शन हो, चाहे आपका जो है शॉर्ट स्टोरी वाला सेक्शन हो, चाहे जो भी सेक्शन हो, सभी का वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ सारे वीडियोस में पड़े हुए हैं। तो कल से आपका, कल मीन्स जो है अगले लेक्चर से एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम आपका चलेगा। ये सेकंड पोएम आपकी चलेगी। सेकंड पोएम समाप्त होने के बाद फिर आप लोग जैसा कहोगे वैसा आगे पढ़ाएंगे, या शॉर्ट स्टोरी पढ़ाएंगे, या जो है थर्ड चैप्टर आपका प्रोज, 2 चैप्टर तो हो ही चुका है प्रोज का, थर्ड चैप्टर प्रोज पढ़ाएंगे, जैसा आप लोग कहोगे। ठीक है, तो आज जो है इसके बाद अगली पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम अगली पोएम चलेगी। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। जो भी बच्चे देख रहे हैं शेयर अवश्य करें, उन सभी बच्चों तक पहुँचाएँ जो क्लास 12th के हैं। क्लास 12th के जितने बच्चे हैं सभी बच्चों के पास पहुंचाओगे वीडियो, जिससे सभी बच्चों का कुछ ना कुछ भला हो सके, पढ़ाई उनकी लॉकडाउन में जो रुकी हुई है वो कंटिन्यू रह सके। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अगली पोएम के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।